हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडीएसपी सर्कल में। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं केमिस्ट्री का वीवीआईक्यू क्वेश्चन, जो 45 सुपर 45 क्वेश्चन है। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, मोलारिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ NaOH इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन इज। कोई मोलारिटी दिया हुआ है, सॉल्यूशन मोलारिटी निकालना है कि सॉल्यूशन का दिया हुआ है NaOH 2 ग्राम 200 ml सॉल्यूशन में है। तो हम लोग सबसे पहले इसका फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग को पता है क्या है। पहले नंबर हम लोग को पता है मोलिकुलर मास कितना हुआ, NaOH का 40 हुआ, तो इसमें 2/40 कह रहा है। तो 2 ग्राम ऑफ NaOH, तो 2/40 हो जाएगा। 2/40, जब 2/40 हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0.05 मोल, 0.05 मोल हो गया। और इसी को जब 200 ml, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 200 ml, 200 ml, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 लीटर हो जाएगा। तो 0.2 लीटर को मोलालिटी निकालने के लिए m बराबर 0.5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। आंसर आ गया 0.25। तो इसका आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 0.25। अब क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कशन करेंगे। एमंग द फॉलोइंग सब्स्टेंट द लोएस्ट वेपर प्रेशर एग्जिट बाय। तो इसमें सबसे कम वेपर कौन सा बनाएगा? वाटर, अल्कोहल, ईथर, मर्क्यूरी। तो हम लोग जानते हैं मर्क्यूरी बनाएगा, क्योंकि वोलेटाइल नेचर में मर्क्यूरी नहीं आता है। तो इसका सबसे कम ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज नहीं यूनिट ऑफ केबी। तो हम लोग केबी का यूनिट क्या जानते हैं? तो केबी का यूनिट होता है मोल पर केजी। तो मोल पर केजी कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिख गया, मोल पर केजी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब आगे डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3 इज। इसमें क्वांटिटी ऑफ चार्ज निकालने बोल रहा है एल्युमिनियम के लिए। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग जानते हैं Al पे 3+ लिखेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन का माइनस हो गया, इज इक्वल टू Al से इसके बाद 1 मोल Al के लिए 3 फ्राइडे होता है, 3 फ्राइडे। तो ऑप्शन नंबर 3 फ्राइडे कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर 3 फ्राइडे ऑप्शन नंबर सी में हो गया, ऑप्शन नंबर 3 फ्राइडे। अब क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कशन करेंगे। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैक्सिमम फॉर द सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी निकालना है तो हम लोग जानते हैं डाइल्यूशन बढ़ने पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 0.001 m। अब क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कशन करेंगे। A specific conductance of 0.1 mole NaCl solution of 1.0 into 10 to the power ohm centimeter its molar conductivity। तो ये सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 जो फिजिकल का भी लगता है, लास्ट न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये इसका आप जरूर से आंसर भेजें क्वेश्चन नंबर 6 का। इसमें मोलर। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। रेडियो एक्टिव डिस्टिंग्नेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रेडियो एक्टिव जो होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है? तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल होता है। फर्स्ट ऑर्डर कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, फर्स्ट ऑर्डर। अब क्वेश्चन नंबर 8 का डिस्कशन करेंगे। द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट आर सेम फॉर ए रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट और रेट कांस्टेंट किस रिएक्शन के लिए सेम होता है? तो जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कशन करेंगे। द रेट ऑफ कांस्टेंट फॉर ए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 into 10 to the power -2
मिनट पर मिनट हाफ लाइफ टाइम, इसका हाफ लाइफ टाइम निकालेंगे तो टी हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के इज इक्वल टू हो जाएगा इसका 0.693 बाई लिख देंगे जो 0.2 × 10⁻⁻² दिया हुआ है। तो इसको सॉल्यूशन जब करेंगे तो इसका आ जाएगा 34.65। तो 34.65 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का डिस्कशन करेंगे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर हम लोग जानते हैं डिक्रीज विथ टाइम होता है। रिएक्शन जितना टाइम जाता है डिक्रीज करता है टाइम के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी। आप लोग इंक्रीज विथ टाइम मत लिख दीजिएगा, टाइम बढ़ते के साथ साथ रिएक्शन डिक्रीज करने लगता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल इज कलरलेस, इसमें से कौन सा मेटल है जो कलरलेस है? तो कलरलेस मेटल के लिए हम लोग जानते हैं जो डी ट्रांजिशन एलिमेंट शो नहीं करता है वो कलरलेस होता है। तो इसमें से डी ट्रांजिशन भी पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, CR3+ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, Ti3+ के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास नहीं है? Zn2+ के पास। तो ये डी ट्रांजिशन एलिमेंट शो नहीं करेगा। ये Zn में D10 है, मतलब डी में पूरा फुलफिल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए वह डी ट्रांजिशन में भाग नहीं लेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, इसमें से मैग्नेटिक मोमेंट किसका सबसे ज़्यादा होगा? तो हम लोग जानते हैं आयरन 2+ का ज़्यादा होगा, क्योंकि आयरन 2+ के पास सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जिसके पास जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसका डी ट्रांजिशन एलिमेंट उतना ज़्यादा हाईएस्ट शो करता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में डिस्कशन करेंगे। द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन NiCN4 2-। तो NiCN4 2- में इसमें से हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? तो इसको डिस्कशन करने के लिए हम लोग को केमिकल बॉन्डिंग में क्लास 11th में ही पढ़ाया गया था हाइब्रिडाइजेशन शो करने के लिए। तो इसमें हम लोग जानते हैं, देखिए इसमें पहला नंबर तो एस होगा ही, एस और 2 पी लग रहा है, पी एस और 2 पी का ऑर्बिटल है, एस और पी 2 का और डी, तो DsP2 कौन सा ऑप्शन नंबर में है? ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2- दिया हुआ है तो इससे माइनस हो जाता है, तो DsP2 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूट्रल लिगेंड, इसमें से कौन सा न्यूट्रल लिगेंड नहीं है? तो न्यूट्रल लिगेंड कौन नहीं है? ONO नहीं है। ONO को हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस दे करके, इसलिए ये न्यूट्रल लिगेंड नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। द नंबर ऑफ आयंस गिवन बाय PtNH3 6 टाइम्स Cl4 इन एक्वस सॉल्यूशन विल बी। तो नंबर्स ऑफ आयंस इसमें कितना हो जाएगा? तो इसमें 50 नंबर में हम लोग जानते हैं नंबर्स ऑफ आयन टोटल कितना हो जाएगा? 11 नंबर्स ऑफ आयन है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स फॉर्म द चिलेशन, कौन सा लिगेंड फॉलो करता है? तो हम लोग जानते हैं चिलेशन जो फॉलो करता है वो लिगेंड फॉलो करता है ऑक्जेलेट आयन। ऑक्जेलेट में इधर से उधर जाते रहता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का चिलेशन होता है ऑक्जेलेट आयन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कशन करेंगे। द विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉलो मार्कोनिकॉप्स रूल, जो इसमें से कौन सा है जो मार्कोनिकॉप रूल को फॉलो करता है? तो मार्कोनिकॉप रूल को फॉलो करने के लिए हम लोग को अल्केन चाहिए और HBr चाहिए। तो अल्केन और HBr तो यहाँ पे है, लेकिन ये अल्कीन है। ऑप्शन नंबर ए में अल्कीन नहीं है, अल्कीन है, ALKENE है अल्कीन, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो इसके लिए अल्केन और HBr चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कशन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इसमें से सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? तो हम लोग जानते हैं जितना ज़्यादा कार्बन का चयन होगा स्ट्रेट लाइन में बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो 18 का जो हो जाएगा 1 2 3 4 5 और स्ट्रेट चैन में है।
तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो कार्बन ग्रुप है वो हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, वह पानी में जल्दी नहीं घुलने के लिए सोचता है। क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कशन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड इज हाइड्रोलिसिस बाय SN1 रिएक्शन। इसमें से SN1 रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस जल्दी कौन होगा? तो हम लोग जानते हैं SN1 रिएक्शन में इसका जो होता है, सबसे पहले 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो इसीलिए इसमें 3 डिग्री कार्बोकेटायन कौन है, मतलब 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी वाला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, टर्सरी अल्काइल हैलाइड है ऑप्शन नंबर डी में। द इन केस ऑफ डिहाइड्रोलिसिलेशन अल्काइल हैलाइड व्हेन अल्कोहलिक KOH इज। जब अल्कोहलिक KOH से डिहाइड्रोजिनेशन होगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो KOH अल्कोहलिक KOH से अगर होगा तो हम लोग जानते हैं अल्कोहलिक KOH होने पर सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलो एल्केन इज मोस्ट रिएक्टिव। इसमें से कौन सा हैलो एल्केन है जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है? तो हैलो एल्केन का रिएक्टिव में जिसमें ब्रोमीन लगा हो और प्रोपेन लगा हो। तो मतलब प्रोपेन तो सब में है, पर क्लोरो, ब्रोमो ये सब है, तो इसमें 2 पे अगर ब्रोमो लगा हो तो वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी इज 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब आगे डिस्कशन करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन का। कन्वर्जन ऑफ इथाइल अल्कोहल इनटू एसिटल्डिहाइड इज एन एग्जांपल ऑफ। कन्वर्जन बनाना है इथाइल अल्कोहल से एसिटल्डिहाइड अगर हम लोग बनाते हैं तो वो कौन सा रिएक्शन होगा? हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या मोलिकुलर रीअरेंजमेंट। तो हम लोग जानते हैं ये हो जाएगा इथाइल अल्कोहल से एसिटल्डिहाइड बनाया जाता है, एसिटल्डिहाइड। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कशन करेंगे। द प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन सोडियम फिनोक्साइड विथ कार्बन डाइऑक्साइड इज। जब प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं सोडियम फिनोक्साइड, इसको रिएक्ट करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, तो वो क्या बनता है? जब सोडियम फिनोक्साइड लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं तो वो बन जाता है, क्या बनता है? आप लोग जरूर आंसर में, तो हम लोग जानते हैं ये कौन सा रिएक्शन है? कोलबेज रिएक्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी, सैलिसाइलिक एसिड बनता है, सैलिसाइलिक एसिड। इस रिएक्शन का नाम क्या है? कोलबेज रिएक्शन है। फिनोक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये रिएक्शन का नाम कोलबेज रिएक्शन है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नोट्स रिएक्शन के लिए। और आपको आने वाले वीडियो में नोट्स रिएक्शन, अगर आप कमेंट करते हैं तो नोट्स रिएक्शन का ही पर्सनल वीडियो बनाया जाएगा, जो VVI नोट्स रिएक्शन होगा, 10 VVI नोट्स रिएक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 24 का डिस्कशन करेंगे। ईथर इज ऑब्टेन फ्रॉम इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। इथल अगर ऑब्टेन होता है इथाइल अल्कोहल से H2SO4 से, तो कितना डिग्री तापमान पे होता है? तो आप लोग 443 मत टिक करके आ जाइएगा, 413 केल्विन होता है, 413 केल्विन। अब क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ओजोनाइड 1 ब्यूटेन इन आर। अगर 1 ब्यूटेन इन का पहले हम लोग देख लेते हैं ओजोनेलिसिस कैसे होता है। CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। अगर इसमें ओजोनोलिसिस करेंगे तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो यहाँ से टूटेगा तो क्या बन जाएगा? इथेनॉल एक बन जाएगा और एक मिथेनॉल बन जाएगा, मिथेनॉल एंड इथेनॉल एक जो, तो मिथेनॉल और इथेनॉल बन जाएगा ब्यूटेन का कराने से। तो ऑप्शन नंबर कितना में है? 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी गाइस, मिथेनॉल एंड प्रोपेनॉल बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे 26 नंबर। विच यूनिट रिलेट्स कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विथ वेपर प्रेशर। तो कौन सा यूनिट है जो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन करता है वेपर
वेपर सॉल्यूशन को तो हम लोग जानते हैं मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ था, मोल फ्रैक्शन। अब हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। लॉ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू, लॉ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होता है हाई एल्टीट्यूड, तो क्यों होता है ये, तो 27 का हो जाएगा, बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वजह से लॉ, तो एटमॉस्फेरिक लॉ, एटमॉस्फेरिक ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, बिकॉज लॉ ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट के एच, हेनरी कांस्टेंट के एच क्या होता है, इंक्रीज विथ टेम्परेचर, डिक्रीज विथ टेम्परेचर, रिमेंस कांस्टेंट, या फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। तो हम लोग जानते हैं हेनरी कांस्टेंट है वो इंक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ साथ, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 29 डिस्कशन करेंगे। द रोल ऑफ ए कैटलिस्ट टू चेंज, एक कैटलिस्ट का चेंज करने का रोल क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं एक्टिवेशन होता है, एक्टिवेशन एनर्जी, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। कैटलिस्ट जब चेंज होता है तो उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। विच स्टेटमेंट्स अप्लाई टू एन एलिमेंट्री रिएक्शन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो अप्लाई होता है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। ऑर्डर इज इक्वल टू मोलैरिटी, ऑर्डर जो होता है मोलैरिटी के इक्वल होता है। ऑर्डर इज लेस देन मोलैरिटी, मोलिकुलैरिटी, ऑर्डर जो होता है मोलिकुलैरिटी से लेस देन होता है। ऑर्डर ग्रेटर देन मोलिकुलैरिटी, या फिर मोलिकुलैरिटी कैन नेवर बी जीरो। तो हम लोग जानते हैं जो इसमें दिया हुआ है ऑर्डर इज इक्वल टू मोलिकुलैरिटी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑर्डर और मोलिकुलैरिटी एक ही होता है, बराबर होता है। एट इक्विलिब्रियम इन एडजॉर्प्शन, जब इक्विलिब्रियम होता है तो इंजॉर्प्शन में क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं इंजॉर्प्शन में हो जाएगा डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, डेल्टा एच इज इक्वल टू, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहे हैं हम लोग। अब आगे डिस्कशन करेंगे एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का जो है एग्जाम्पल वो क्या है। वाटर ऑन सिलिया जेल, वाटर ऑन कैल्शियम क्लोराइड, हाइड्रोजन ऑन निकेल, या ऑक्सीजन ऑन मेटल सरफेस। तो हम लोग जानते हैं एब्जॉर्प्शन में हो जाएगा ऑक्सीजन ऑन मेटल सरफेस, ऑक्सीजन अगर किसी मेटल सरफेस पे होता है तो वही बोला जाता है एब्जॉर्प्शन, एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब 33 नंबर देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा एट रिवर मंथ इज ड्यू टू, डेल्टा होता है रिवर माउथ के, क्यों होता है, तो इसका देखेंगे क्वेश्चन का आंसर। कोलाइडल के वजह से होता है, एम्प्लीफिकेशन की वजह से होता है, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होता है, या पेप्टिसाइजेशन की वजह से होता है। तो हम जानते हैं कोलाइडल की वजह से होता है। डेल्टा रिवर जो वाला क्वेश्चन है वो कोलाइडल से होता है, कोलाइडल। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज यूज्ड फॉर, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइन है वो किसके लिए यूज होता है, तो हम लोग जानते हैं CU एंड ZN के। लेकिन ये आप लोग का ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है सेट कर दिया गया है, जिस ये जो क्वेश्चन नंबर 34 है वो मेटलर्जी से है, जो आपका नहीं आएगा, तो आप लोग 34 नंबर पे उतना नहीं देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 मिस प्रिंट हो गया है। अब ऑक्सीडेशन ऑफ सेंट्रल आइटम, इसमें सेंट्रल आइटम Na का ऑक्सीडेशन निकालने बोल रहा है, तो हम लोग निकालते हैं ऑक्सीडेशन, जिसमें NaH2PO2 माइनस दिया हुआ है। तो ऑक्सीडेशन जब इसका निकालेंगे तो सबसे पहले Na को x मानेंगे, प्लस H को 1 मानेंगे, और P भी 1 मानेंगे, प्लस 2 को -2 मानेंगे। तो इतना जब सॉल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा कितना, +3 आ रहा है। तो +3 कहाँ पे ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है, +3, -3 भी दिया हुआ है पर +3 है इसका, तो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है ए में, दिया हुआ है ए में। क्वेश्चन नंबर 36 डिस्कशन करेंगे। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर लेंथेनाइड्स, जो लेंथेनाइड सीरीज है एटॉमिक नंबर 57 से लेके 71 तक,
इसका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो लेंथेनाइट सीरीज का वो क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं +3 होता है, +3 ऑप्शन नंबर बी होता है। अब हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ पीटी NH3 2Cl3। तो हम लोग जानते हैं इसके जब हम लोग करेक्ट आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो हो जाएगा, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, तो पहले देख लेते हैं पहले बीच वाला को लिखते हैं सेंट्रल वाला को, तो इसमें हो जाएगा डाई मिथाइल, पहले लिखेंगे डाई एमीन, फिर लिखेंगे क्लोरीन वाला पार्ट को लिखेंगे डाई क्लोराइडो लिखेंगे क्लोराइडो। फिर जो सेंट्रल मेटल आयन होता है प्लेटिनम, और फिर कितना है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे तो 2 आ जाएगा इसमें। तो ये ऑप्शन नंबर कितना में, ऑप्शन नंबर ए में है, डाईएमीन डाईक्लोराइडो प्लेटिनम 2। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 38 डिस्कशन करेंगे। 4FeCN6 3- कॉम्प्लेक्सेस, ये कौन सा है, इसका जब हम लोग करेंगे तो ये है जब कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या होता है, तो वो होता है डायामैग्नेटिक, क्योंकि उसमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, तो इसका डायामैग्नेटिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर 38 का। अब क्वेश्चन नंबर 39 डिस्कशन करेंगे बिहेवियर ऑफ इथेन 1,2-डाईएमीन। जो 39 में है बिहेवियर ऑफ इथेन 1,2-डाईएमीन, ये कैसा है, मतलब तो ये बिहेवियर 1,2-डाईएमीन इथेन 1,2-डाईएमीन है, वो कभी 1 पे जाएगा कभी 2 पे जाएगा अमीन का इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो रहा है, चिलेशन ऑफ लिगेंड हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 40 जो आईयूपीएसी नेम देख रहे हैं आप, बहुत ही आसान आईयूपीएक नेम है, जिसको आप खुद ही सॉल्यूशन करके आप आंसर जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में भेजें। पोजीशन ऑफ Br इन CH3CH डबल बॉन्ड CH CBr CH3 2 टाइम्स, तो ये कौन सा है पोजीशन, जो Br का है वो कौन सा पोजीशन हम लोग कह सकते हैं, तो हम लोग इसको अलाइल Br कह सकते हैं, अलाइल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, अलाइल Br हो जाएगा, अलाइल हैलाइड। कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, कैनिजारो रिएक्शन इसमें से किससे नहीं होगा, तो कैनिजारो रिएक्शन है तो हम लोग जानते हैं उसके सामने वाला में CH3 ग्रुप जिसमें होगा उसमें कैनिजारो रिएक्शन नहीं शो करेगा, उसमें चाहिए एक, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एंड डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एंड डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें ओपन चेन मतलब हाइड्रोजन नहीं होना होता है, हाइड्रोजन सामने वाला ग्रुप के पास हाइड्रोजन नहीं होता है एटम के पास। अब क्वेश्चन नंबर 43 डिस्कशन करेंगे सूटेबल रिएजेंट फॉर कन्वर्जन, जो दिया हुआ है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 CO कार्बोनिल कंपाउंड है, उसके बाद CH3 है, तो इसमें जो दिया हुआ है तो इसको कार्बोनिल कंपाउंड से वहाँ से बन जा रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज होता है, तो हम लोग जानते हैं SnNOH सॉल्यूशन रिएजेंट यूज होता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 44 डिस्कशन करेंगे सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन गार्बियल सिंथेसिस। सोर्स ऑफ नाइट्रोजन गार्बियल सिंथेसिस में क्या होता है, तो पोटेशियम पैलेथमाइड होता है, पोटेशियम पैलेथमाइड होता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर जो 45 दिया हुआ है उसका आंसर आप ज़रूर से ज़रूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में देने के कष्ट करें। तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।